हूँ हॉलैंड के एक वलदुल हराम ने, बदबख्त ने दोबारा उल्टी सीधी बातें, नाजेबा बातें, गुस्ताखाना जुमले बोलना शुरू करती हैं। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता कि मैं उसे प्रोमोट नहीं करना चाहता, लेकिन 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके लीडर्स अपने कारकुनान से सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वो ट्वीट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने फेसबुक पेजों पे चला रहे हैं कि देखो जी इसने गुस्ताखी की, और फिर साथ हमारे लीडर का भी नाम लिया, उसके भी खिलाफ बात की। तुम लोग ऐसी हरकत करके, खुदा का वास्ता ऐसी हरकत ना करो। ऐसी हरकतें करके तुम लोग उसी के बयानात को जो चंद लोगों में महदूद रहने थे तुम पूरी उम्मत में फैला रहे हो, उसी के गलत नैरेटिव को, उसकी गुस्ताखियों को तुम लोग फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हो। ऐसी हरकत ना करें। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी वीडियो देखिएगा। जब पहली मरतबा हॉलैंड में गुस्ताखाना खा के शाया हुए, इमरान खान अंदर हल्फ उठा रहा था और 17 अगस्त ये थी तारीख 2018 की, और उसके बाहर मैंने कोई 20-22 हज़ार का मजमा लगा के एहतजाज किया और कहा था कि भाई ये OIC और UN में मामला रेस करें और उसके बाद इस बदबख्तों को जवाब देने की बारी आनी चाहिए। तो सबसे पहले करारदाद अगर कोई मंजूर हुई थी उसी दिन असम्बली के अंदर बैठे हुए जब हम बाहर धरना दे रहे थे, तो वो ये हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मंजूर हुई थी। फिर उसके ये जुम्मे का दिन था, जो मंडे पहला वर्किंग डे था, उसके बाद उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में मामला रेस किया गया और उसके 2-3 हफ्तों के बाद OIC के अंदर ये मामला रेस किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो हमारी हैसियत औकात में था वो हुआ। लेकिन अब मैं आपको आता हूं जो अमली तौर पे इसका सोल्यूशन है वो क्या है। बजाय इसके कि हम लोग अपने पुलिस वालों को जाके कत्ल करें इस मामले पे, अपने मुल्क की सड़कें जलाएं इस मामले पे, इसका अमली तौर पे सोल्यूशन और हमेशा हमेशा के लिए सोल्यूशन मेरे नज़दीक एहतजाज हम सब का हक होता है, हम करेंगे हमेशा इंशाअल्लाह ताला, अपने हक की जंग लड़ेंगे। लेकिन अमली सोल्यूशन हम लोगों ने ये किया कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी एक पूरा पैनल बना रही है, प्रोफेसर्स का भी, उलमा का भी, और उसके साथ साथ हम डिप्लोमेट्स से भी रब्ता करना शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ तुम्हारी हुकूमत है, अगर इमरान खान की होती या बिलावल की, जिसकी मर्जी होती, ये काम इस वक्त अगर आपको हेल्प चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई सियासी जमात या मजहबी जमात का मामला नहीं है। जो किसी ने अपनी सियासत चमकानी है नामूस रिसालत के मामले पे, वो जाने वो चमकाए, लेकिन इस मामले पे हर मकतब फ़िक्र को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। हमने पढ़े लिखे लोगों की, जिनको थोड़ी बहुत सूझबूझ और मुज़ाकरात की, समझाने की, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनका एक डेलीगेशन बना के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में पहले भेजना है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लेके आनी है जिस तरह इस्लामोफोबिया की आई थी। इसी तरीके से पूरी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में और बाकी जितने मज़ाहिब के ममालिक हैं उनमें जाना है और ये कहना है कि एक ऐसी करारदाद लाई जाए कि नो वन शुड बी अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट होली जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। No one should be allowed to speak against holy Moses and holy David, Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Daud alayhi salam. Similarly, no one should be allowed to speak against holy prophet Hazrat Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ये करारदाद जब आती है तो हर मुल्क मजबूर हो जाएगा इसको एक्सेप्ट करने में। ये टेक्निकल चीज़ है। अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री, मेड भी अमेरिका, बरतानिया या फ्रांस या वो हॉलैंड में से कोई एक भी शरारत करने का सोचता है कि नहीं जी हम नहीं मंजूर होने देंगे, तो सारी दीगर ईसाई रियासतें उसके खिलाफ निकल आएंगी। भाईजान ये काम पाकिस्तान कर सकता है, तुर्की को ऑन बोर्ड ले, बाकी ममालिक को, इंडोनेशिया और मलेशिया इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। वहाँ के लोग इसी तरीके से समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। ये ऑन बोर्ड लेके फटाफट ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में लाने की ज़रूरत है। ये है वो अमली काम जो हम लोगों ने करना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं ना जी हम बड़े बड़े जलसे करेंगे कि जनाब कादियानी जो है उसका ख़त्म करना, ये करना, भाई बहुत सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ भाईजान, ये जलसे जुलूसों से कभी भी इस मामले का हल नहीं निकलता। या हम लोग ये कहें जी रैली निकालेंगे ख़त्म नबूवत के लिए, हल ये है कि जनाब कादियानी हैं कहाँ? बरतानिया में, कनाडा में, जर्मनी में। सिर्फ और सिर्फ रूहानी ख़ज़ाइन जो मिर्ज़ा कादियानी की किताब थी जिसमें उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा अगर किसी के खिलाफ लिखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लिखा है, सिर्फ वो चीज़ें निकाल के उसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके आप कि जितने ओवरसीज़ दोस्त हैं दूसरे ममालिक के मुसलमान, उनको कहें कि बरतानिया, जर्मनी और कनाडा के जितने भी सेनेटर्स हैं, MNAs, MPs के जो भी कंपैरेटिव लोग होते हैं और उनकी हुकूमत के जितने लोग हैं, उनके पादरी जितने हैं, उनको दें
کہ جناب جن کو تم نے باپ بنا کے سر پہ چڑھا کے بٹھایا ہوا ہے، یہ وہ بدبخت جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اگر تم لوگ سٹڈی کرو کہ یہ ہیں کون، تو یہ سب سے پہلے تو تم لوگوں کے دشمن ہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز خود کو کہتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اس کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتا تھا. اگلے دن یہ تمام الو کے پٹھے ڈپورٹ ہو کے پاکستان پہنچے ہوئے ہوں گے. اور پھر آتے ہیں وہ چیز، وہ میں میڈیا پہ نہیں بتانا چاہتا کہ کس طریقے سے اداروں میں، محکموں میں اور سرکاری دفاتر میں اور سرکاری اسکولوں میں جس طریقے سے یہ انڈائریکٹلی گھسے ہوئے ہیں، اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہے. لیکن وہ قرارداد ہم نیشنل اسمبلی میں ایک ہی بار لے کے آئیں گے، اس کا سارا متن تیار پڑا ہوا ہے. لیکن موقع آنے پہ ہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو سیٹیں رکھتی ہے اسمبلی میں، اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ لانا چاہتی ہے، ہم سے ملے، ہم وہ متن دیں گے، لیکن اس شرط پہ کہ یہ چیز لیک نہ ہو اور یہ عملی طور پہ اسمبلی میں امپلیمنٹ ہو. تو میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی قادیانی گزٹڈ آفیسر نہیں بن سکتا کبھی. یہ کیوں؟ کیونکہ they do not believe in the constitution of Pakistan, and the one who does not believes in the constitution of Pakistan, he can never ever be sincere with Pakistan. آپ اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھیں، صرف پاکستان کو بھی دیکھ لیں، تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے تو وہ پاکستان سے کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ٹیکنیکلی جو چیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صرف اپنی سیاست چمکائی جاتی ہے دین کے نام پہ. پریکٹیکلی کام بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں نے کبھی بھی نعرہ نہیں لگایا کہ جناب فلاں بندے کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. کئی جگہوں پہ ہم لوگوں نے آف دا ریکارڈ بڑے کام الحمدللہ کر لیے ہیں. بڑے لوگ، نظریاتی لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رکھنے والے لوگ ہر ادارے محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کا تعلق لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک ہی مکتبہ فکر کے اندر کسی ایک اسپیشل گروپ سے ہو یا کسی ایک پارٹی سے ہو، سیاسی یا مذہبی جماعت سے. عشق ہر جو عشق رسول ہے اس کی طرف ہر مسلمان کے دل میں راکھ میں دبی چنگاری کی مانند ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جس کو سمجھ آئی ہے یہ بات صرف وہ شیئر کرے، نہیں آئی وہ بے شک ہمیں بھی گالیاں دے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے.